सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बट आज आ गया है वो दिन जब आपको अपने गेयर्स को चेंज करना है। आप समझ लीजिए कि आप 15वें ओवर के बाद फिर बैटिंग करने जा रहे हैं, मतलब गेयर चेंज करना है। मतलब आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कल की डेट में। मैं आज वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। भाई साहब, बहुत जो भी आप कर रहे थे सारी चीज़ों को साइड में रख दीजिए। बस अब जितने भी दिन हमारे बचे हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डेट को पहले बताया था, इस डेट पे एग्ज़ाम हो सकते हैं, वो डेट कन्फर्म हो चुकी है। बीपीएससी ने नोटिफ़िकेशन डाल दिया है। बस आपको अब सारी चीज़ें छोड़ के इस तैयारी को शुरू कर देना है। आप सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। आपको क्या से क्या हो सकता है, बस कुछ दिन की बात है। थोड़ा-सा सारी चीज़ों को साइड करके मेहनत शुरू कर दी है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ क्या है ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन। तो चलिए इसके लिए हम स्क्रीन पे लेके चलते हैं आपको और आप देख पाएँगे ये, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा क्या है कि ये हमारा बीआर बोर्ड का नोटिफ़िकेशन है। आप थोड़ा-सा अलग इसे सोच रहे होंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। आप इधर जाएँगे, आप गूगल पे जाएँगे, यहाँ पर बीपीएससी टाइप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने बीपीएससी टाइप किया, जैसे टाइप करेंगे पहला जो भी आपको लिंक दिख रहा है, इसके अंदर आप क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यू विल गेट द पर्टिकुलर नोटिफ़िकेशन, ठीक। आपको यहाँ पर नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। क्या है यहाँ पर, सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो देखिए, जैसा हमने देखा था कि एग्ज़ाम डेट हमारी 19 हो सकती है, 20, 21 एंड 22 सारी वही डेटेड हैं और हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग डेट यहाँ पर दी गई है। जो टाइमिंग रहने वाली है, टाइमिंग हमारी रहेगी 12 से ढाई, ठीक है? 12 से ढाई। चलिए मैं इसे एक काम करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा-सा अच्छे से करके दिखाता हूँ। ये हमारा आई बिलीव आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? मैंने ज़ूम कर दिया। आप देखेंगे 4 डेट हैं, 19, 20, 21 एंड 22। फर्स्ट कैटेगरी जो अगर हम टाइमिंग डेट की बात करें तो 12 बजे से ढाई। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा लास्ट कैटेगरी है जिनका 22 को एग्जाम है, ठीक है, जो कि कौन सी कैटेगरी है, 11-12 वाली, ठीक है। इनके 2 टर्म में एग्जाम होने वाले, ये ध्यान रखना है आपको। नहीं तो आप एक को सोचो 9 से 12, ठीक है, 9:30 से 12 और इसके बाद एक 2:30 से 5, ठीक। ये 2 कैटेगरी में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। किनके लिए, 11-12 वालों के लिए। बाकी लोग का देख लेते हैं एक बार कि 9-3 से लेके शुरू होगा कहाँ तक, 6 से 8 क्लास वालों के लिए सारे सब्जेक्ट, और 1 से 5 वालों के लिए होगा भाई हमारा 20 को। और इसके अगर हम बात करते हैं 21 को जो होने वाला है वो 9 से 10 वाले, ठीक, 9th और 10th क्लास वालों के लिए हो जाएँगे। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट में ऑब्वियसली मेंशन किए गए हैं। इसके साथ अगर आप देखते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट ये 11-12 वाला, ठीक है, 11-12 वाले यहाँ 9:30 बजे से 12, 2:30 बजे से 5, 2 टर्म में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो भाई साहब टाइम आ चुका है, ठीक है, टाइम आ चुका है कि आप अपने गियर चेंज कर लें। ध्यान रखिएगा, तैयारी शुरू कर दो। यही कुछ दिन हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। सब कुछ बदल देंगे। जैसा कि आपको पता है ना कि फाइनल मैच में अगर जो अपने प्रेशर, अपने पिन पॉइंट्स को हैंडल करके रखा, स्किल्स तो ठीक है, आपने तैयारी बहुत की होगी। अब आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ, उन चीज़ों को बिल्कुल भी आपको गड़बड़ नहीं करना है। क्या है वो चीज़ें? एक बार मैं बता देता हूँ कि भाई आपको अब कुछ भी नया, ठीक है, पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। मैं यहाँ पर अच्छे से लिखता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, न्यू नथिंग, ठीक है? न्यू नथिंग, आपको बिल्कुल भी नया नहीं पढ़ना। जितना भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, करंट अफेयर को छोड़ के कुछ भी चीज़ें आपको नया नहीं पढ़नी है, ठीक है? करंट अफेयर भी इतना बिल्कुल लेटेस्ट तो नहीं आने वाला है, पीछे का है, उसी को रिवाइज़ करो। तो मैं फिर से कहूँगा भाई नया नहीं पढ़ने जाओगे। अगर आप नया पढ़ने जा रहे हो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप खुद ही इस अपॉर्च्युनिटी से खुद को दूर कर रहे हो। तो ध्यान रखिएगा, नया बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। सेकंड चीज़ की अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि भाई क्या, कि आपको अब सिर्फ़ जो भी पढ़ा है उसको रिवीज़न करना है, ठीक है? जो भी आपने पढ़ा है अब तक, उन सारी चीज़ों को बस रिवीज़न करना है। सेकंड पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं, हम रिवीज़न नहीं करते। जितना आपने पढ़ा है अभी तक, दैट्स ओनली यू हैव टू रिवाइज़, नथिंग एल्स यू हैव टू डू, दैट्स ओनली, ठीक है? सिर्फ़ इतना करना है। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, पी बाई क्यू, जो तैयारी 1.0, 2.0 या हम बात करेंगे लास्ट ईयर क्वेश्चन जो भी आपको मिल रहे हैं, सिर्फ़ उन्हीं से आपको देखने हैं, उन्हीं से आपको खुद एनालाइज़ करना है कि भाई क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, कोई भी टीचर आके पढ़ाएगा, वो आपको कुछ भी पढ़ा सकता है, ठीक है? उसको क्या है अपना वीडियो बनाना है, कंटेंट बनाना है, बट आपको खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके इर्द-गिर्द के अगर टॉपिक मिल रहा है तो आई थिंक इट इज़ फाइन, ठीक है? उस क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स अगर आपको कोई करा रहा, सो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है। वहाँ पर आप जाके, ठीक है, पीवाईक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ सकते हैं और लास्ट ईयर के जो भी आपको टॉपिक मिल रहे हैं, कंप्यूटर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस मिलते हैं या जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आपका, उन टॉपिक्स को आप सॉल्व करे हुए, ना कि आप कुछ भी बस मैराथन लिए जा रहे हो। 10 घंटे, 15 घंटे की मैराथन में बैठ रहे हो, भाई क्या होगा? सिर्फ मज़ा आएगा, सिर्फ ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ाई की है, लेकिन वो किसी काम की नहीं होगी, ठीक है? कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो ध्यान रखना भाई, क्या करना है, नया नहीं पढ़ना है, नथिंग यू हैव टू न्यू,
कुछ नहीं पढ़ना, रिवीजन करना जितना भी आपने पढ़ा है और थर्ड क्या करना है भाई पीवाईक्यू सॉल्व करना है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको खुद ही करने हैं या कोई भी टीचर ऐसा करा रहा है वो कराइए। तो मैं कोशिश करूँगा कि पीवाई वाला काम मैं अगर करा सकता हूँ, मैं कराऊँगा आपको। इस चैनल पे आपको पीवाई से रिलेटेड वीडियो मिल जाएँगी, बाकी डिसीजन आपका है, बाकी मेहनत आपकी है। हम लोग सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, अपॉर्च्युनिटी आपके लिए है तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, आपका डे 1 आज है, शुरू कर दीजिए तैयारी। आज से सारी चीज़ें आपकी साइड होनी चाहिए। एक ही लक्ष्य जो आपका होना चाहिए क्या? आपका एग्ज़ाम, ठीक है? इसके अलावा आपके माइंड में अब कुछ नहीं चलना चाहिए। कहाँ से पढ़ना है? नया कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ रिवीज़न करना है जितने भी दिन बचे हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से और टेक्निक सीखनी है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन्स को, एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। एक टेक्निक होती है भाई, ऐसा नहीं आपको 4 आंसर ये सही लग रहा है, वो सही लग रहा है, आपको कैसे उसे एलिमिनेट करेंगे? तो जो एलिमिनेशन के लिए जो टेक्निक होती है राइट, उनको भी आपको ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखोगे और मैं कोशिश करूँगा मैं आपको जितनी हेल्प कर सकता हूँ उतनी करूँ और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के अपनी तैयारी शुरू करनी है। तो चलिए शुरू आज की वीडियो के लिए इतना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए तैयारी के अलावा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। टेक केयर, बाय बाय।